मेले से पहले ही हर जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हाँ जी, हम आए हैं संत श्री आसाराम जी आश्रम प्रयागराज में। तो आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ महाकुंभ सेवा सहयोग काउंटर और आश्रम कार्यालय, तो यहाँ पर कार्यालय की सेवा हो रही है। हम अभी खड़े हैं जो आश्रम के जो संचालक हैं श्री मनोज भाई जी, तो हम अभी इस महाकुंभ के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि कैसी व्यवस्था है यहाँ पर, कैसी सेवाएँ चल रही हैं, जो साधक आते हैं तो उनके लिए कैसी व्यवस्था है। तो एक एक टॉपिक पर हम पूरी चर्चा करेंगे। हरिओम प्रभु जी। तो हम यहाँ पर आज लगभग 2 दिन हो गए, तो आज शाम को शायद हम भी चले जाएंगे। तो उससे पहले हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जिसमें हम ये आपसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि जैसे आश्रम में बहुत सारे लगभग 100 से 200 के आसपास यहाँ पर आश्रम में साधक रह रहे हैं, तो उनके रहने वहने की कैसी क्या व्यवस्था है? उनके यहाँ ठहरने की व्यवस्था है और नहाने धोने की पूरी व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है और यहाँ पर भोजन भंडारा सारा कुछ निःशुल्क चलता है और पूरे मेले भर हमारा ये व्यवस्था चलती रहेगी। ऐसे ही मेले भर पूरी व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी। पर मेले में कहाँ कहाँ पर अपने पंडाल लगे हुए हैं, ये भी आप बताने की कष्ट करें कि लोग बहुत हमारे यूट्यूब में कमेंट करते हैं कि कहाँ कहाँ पंडाल है, उनका लिंक क्या है। तो आप कृपया बताएं कि हमारे पंडाल जो लगे हैं तो कहाँ कहाँ हैं? हमारे सिटी में मेला क्षेत्र में भी 4 पंडाल लगे हैं। एक सेक्टर 23 में है और एक सेक्टर 8 में है और एक सेक्टर 8 में 2 जगह पर है। और हमारा आश्रम जो है वहाँ पर तो पूरा व्यवस्था ही है, यहीं से सारा कुछ संचालित होता है। सारा संचालन आश्रम के द्वारा होता है और लगभग 4 जगह मुख्य पंडाल लगे हुए हैं, उसकी शाखाएं अलग अलग बनी हुई हैं। तो ऐसा भाई साहब का कहना है। अब सभी जगह संचालन जो है आश्रम से होता है, वहाँ पर भी साधकों की रुकने की, सेवा की पूरी अच्छी व्यवस्था की हुई है और वहाँ पर भी भोजन आदि की व्यवस्था है। हज़ारों लोगों का भंडारा चलता रहता है। और उसका जैसे जो पहला 8 नंबर सेक्टर वाला जो बहुत फेमस चल रहा है, तो उसकी क्या व्यवस्था है? वहाँ पर से प्रयागराज की दूरी कितनी है, जो अगर साधक आना चाहते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा है ऋषि प्रसाद की भी सेवा चल रही है। तो पहले आप ये बताइए कि वहाँ पर जो अगर साधक आना चाहते हैं तो 8 नंबर में आप कैसे पहुँचेंगे? 8 नंबर में ये बेड़ी माधव मार्ग पे पड़ता है। सेक्टर 8 में बेड़ी माधव मार्ग पे पड़ता है और वहाँ पर आने के लिए प्रयाग स्टेशन सबसे नज़दीक पड़ता है। प्रयाग स्टेशन से लगभग 2.5-3 किलोमीटर पड़ेगा और मेन जंक्शन से प्रयागराज जंक्शन जो है वहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर पड़ेगा। वैसे अभी जो कुंभ आ रहा है, ये जो शाही स्नान आ रहा है, तो उसमें सारे जंक्शन से तो बंद रहेंगे। तो उसमें अगर कोई साधक बस से आ रहे हैं या अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो उनको कैसा रहेगा, कैसे आना पड़ेगा? उनको जो मेला क्षेत्र के आसपास में मेले से पहले ही हर जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके वो लोग जा सकते हैं। ऐसा हर तरफ मेले की शुरुआत में ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। वहाँ पे खड़ी करके आराम से वो पंडाल तक पहुँच सकते हैं। उसके लिए हमारे जो पंडाल की देखरेख करने वाले भाई लोग हैं, उनका संपर्क नंबर वगैरह दे रखे हैं हम लोग, उससे वो लोग सुलभता से वहाँ पहुँच जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है। साधक परेशान ना हो तो साधक परेशान ना हो इसलिए आश्रम द्वारा 4 या 5 नंबर संचालित किए गए हैं, प्रसारित किए गए हैं कि उनसे संपर्क करके साधक भटके नहीं, सहजता से आश्रम तक या पंडाल तक पहुंच सकें। तो ये सारी व्यवस्थाएं आश्रम द्वारा संचालित हो रही हैं। वहाँ पर एक चीज़ जो हमने देखनी पड़ी, जो साधक स्पेशल सेवा के हिसाब से आ रहे हैं कि ऋषि प्रसाद की सेवा करेंगे, कैलेंडर की सेवा जो वितरण की चल रही है, अन्य साहित्य वितरण की जो सेवा चल रही है, तो इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति को उजागर करने का और गुरु जी के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य है, जिसमें हमारा ऋषि प्रसाद 15 से 20 लाख ऋषि प्रसाद बट रही है और लोगों तक नए साल का कैलेंडर पहुँचे, गुरुदेव का फ़ोटो इसी बहाने लोगों के घरों तक पहुँचे और लोग गुरु की गुरुता को पहचाने, हमारा यही उद्देश्य है।
इसी उद्देश्य को लेकर के हम ये प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। 1515 से 20 लाख साहित्य जन जन तक पहुँचे, ये बहुत बड़ा टारगेट है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साधकों की और ज़रूरत नहीं, सेवाधारियों की और भी ज़रूरत होगी कि ये कम से कम 200 लोग, 200 सेवाधारी 24 घंटा ये सेवा कर रहे होंगे। तो अभी और कितनी ज़रूरत पड़ रही है कि 200 या 2000 सेवाधारी अगर सेवा में संलग्न हैं, तो आपको क्या लगता है कि इतने सेवाधारियों से ये इतना सारा वितरण हो पाएगा? अभी हमको बहुत सेवादारों की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम पूरा मेला कवर नहीं कर पा रहे हैं। 4 जगह पंडाल लगे हैं, उसके बाद भी हम पूरा मेला कवर नहीं कर पा रहे हैं। और सेवा की, क्योंकि परिवहन पूरी तरीके से मेला के समय में ठप कर दिया जाता है, तो ऐसे समय में जो पैदल चलने वाले सेवादारी हैं उनकी खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो भी हमारे साधक भाई लोग सुन रहे हों हमारी बात को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के सेवा में सहभागी बने, सेवा में सहयोगी बने। कारण क्या है कि यहाँ पर रात में ही सेवा होती है। कोई भी स्टॉक पहुँचाना है हर क्षेत्र में, तो रात में ही गाड़ियाँ चल सकती हैं। तो रात में गाड़ियाँ चलाने के लिए ये कैलेंडर वितरण कैलेंडर वितरण तो दिन में होंगे, किताबें वितरण दिन में होंगे, परंतु ये जो स्टॉक है इसको जो हमारे काउंटर लगे हुए, पंडाल लगे हुए हैं, वहाँ पहुँचाने के लिए ये रात में ही सेवा होती है। तो साधकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक साधक सेवा में आएँ। और भी यहाँ का जो आश्रम है बहुत विशाल तो नहीं बोलेंगे, पर जितना भी है बहुत मनोरम है, शांत प्रकृति है बहुत। और वैसे भी प्रयागराज जी का तट है। आश्रम से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी जा रही हैं। तो आश्रम और गंगा जी कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, तो आश्रम भी आ सकते हैं। बाकी का जो हमारे 4 पंडाल लगे हैं वहाँ भी सेवा कर सकते हैं। और सबको वैसे प्रयास ये किया जाता है कि आश्रम के द्वारा सबको गाइडेंस दिया जाए, परंतु कहीं कहीं ऐसा होता है कि साधक डायरेक्ट 8 नंबर में पहुंच जाते हैं या अन्य पंडाल में पहुंच जाते हैं, तो वहां से भी अच्छी डायरेक्शन मिलती है। अब हम ये पूछते हैं कि अभी जो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर कई बार आता है, तो पुलिस प्रशासन से अपने संस्था को या सेवाधारियों को या जो हमारे पंडाल लगे हैं वहाँ पर कैसा सहयोग मिल रहा है? बहुत अच्छा सहयोग है। और अपने सेवादारियों के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो लोग तो लाखों पब्लिक को ऐसे ही संभाल देते थे, पुलिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो ये जो है पुलिस प्रशासन को सब एक तरीके से सहयोग ये हो जाता है कि पुलिस का काम करना ही नहीं पाता है, करना पड़ता है। पुलिस का काम पुलिस को नहीं करना पड़ता है, हमारे सेवादार स्वयं कर लेते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और लास्ट में अब सारांश आप क्या जवाब देंगे साधकों के लिए कि साधक किस प्रकार से क्या करें क्या ना करें और किस प्रकार से यहाँ है, जो भी है अंत में आप जो प्रयागराज आश्रम के द्वारा क्या नया संदेश देंगे लास्ट में? प्रयागराज आश्रम की तरफ से सभी लोगों का स्वागत है और सभी लोग आए और सेवा को, गुरुदेव के ज्ञान प्रचार प्रसार को और खूब बढ़ाने में सहयोग करें। हम आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करते हैं। हरिओम। हरिओम।